हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 केसीसी का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक का क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पर डिटर्मिनेंट का चैप्टर हम लोगों का 6 देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें आप हमें बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पढ़ के समझना पड़ेगा जो क्वेश्चन हमको कह के आ रहा है। तो यहाँ बोल रहा है प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आपको दे दिया है और बोल रहा है ये कोलिनियर है। आपको 3 पॉइंट्स दे दिया है और आपको साबित करके ये दिखाना है जो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है? जब स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट हो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ये एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट है तो यहाँ पे तो ट्रायंगल बन नहीं रहा है सर। तो ट्रायंगल बन नहीं रहा है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो ये तीनों का तीनों पॉइंट हम लोगों का कोलिनियर कहलाएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास गिवन क्या है? सर 3 पॉइंट है, इसका कोई नाम दे दीजिए। ए इक्विवेलेंट हमेशा फर्स्ट पॉइंट का ए कॉमा बी प्लस सी, बी इक्विवेलेंट सेकेंड पॉइंट का बी कॉमा सी प्लस ए, सी इक्विवेलेंट हमेशा थर्ड पॉइंट का सी कॉमा ए प्लस बी। दे दिए सर नाम। अब सर ये तीनों का तीनों कोलिनियर कब होगा? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का सर एबीसी, आप पॉइंट का नाम दिए तो एबीसी होगा सर 0 हो जाए। जब ये कोलिनियर 3 पॉइंट तब होगा जब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं सर? मॉड ऑफ या मॉडुलस ऑफ 1/2। और सर डिटर्मिनेंट के अंदर तीनों पॉइंट को लिखिए, ए बी प्लस सी, यहाँ पे सर बी, यहाँ पे सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। और सर थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट को 1 1 कर दीजिए सर, और ये 0 के बराबर होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 0 के बराबर होगा तो हम लोग का ये तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएगा। आंसर देखिए, हम लोग अभी प्रूफ इसको कर दिए। अब इसको एलएचएस बराबर लेके आरएचएस बराबर हम लोग कर देंगे, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप इस मोड को हटाइएगा तो इधर प्लस माइनस लगेगा सर, कोई फर्क ना पड़ेगा। फिर इस 1/2 को ले जाइएगा उधर तो सर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। यहाँ पे 1 1 1 हो गया सर, ये 0 के बराबर होगा, हो गया सर। और सर यहाँ से आप एलएचएस बराबर उठा के आरएचएस ला के पटक दीजिए, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो आप यहाँ से एलएचएस बराबर उठाइए, क्या होगा यहाँ से एलएचएस बराबर ए बी सी, यहाँ पे बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। और सर थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके आपको 0 लाना है आरएचएस में। कैसे होगा सर? तो हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे बी सी सर, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे सी प्लस ए है तो यहाँ पे बी सर, यहाँ पे ए बी है प्लस में तो यहाँ पे सी। तो यहाँ पे आपको एक चीज नहीं दिख रहा है, आप C2 के जगह पे क्या कर दीजिए। पहला ना बात तो आप लेफ्ट राइट सोच रहे थे, यहाँ पे कॉलम की बात होगी सर। C2 में आप C1 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे C2 में आप C1 को जोड़ रहे हैं तो चेंज आप C2 में कर रहे हैं तो C1 एंड C3 का सारा एलिमेंट सर सेम रहेगा, ए बी सी होगा। और इसको इसमें जोड़िएगा सर ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सेकेंड कॉलम का सारा सर एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी। और सर आप C2 में चेंज किए हैं तो C3 सेम ही रहेगा। आपको C2 का सारा एलिमेंट सेम दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो उसको आप कुछ मत कीजिए, आप उसको कॉमन कर लीजिए। आप यहाँ से भाषा लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2। आप ए प्लस बी प्लस सी को कहाँ कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। कहाँ से सर? C2 से। तो आप यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आप इसको बाहर लिखिए सर। यहाँ पे आप C2 में से कॉमन किए हैं तो ये ए बी सी रहेगा, यहाँ 1 1।
और सर यहाँ 1 1 होगा। और सर हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में जानते हैं, जो किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब इतना का वैल्यू हम लोग का 0 होगा। और सर आप 0 को किसी से आप गुना कीजिएगा तो सर 0 हो जाएगा। हम लोगों का RHS इतना आ गया, हाँ सर आ गया, तो हम लोग का ये प्रूव हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें आप हमें बताइए। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग को 3 पॉइंट दिया हुआ था और उसको प्रूव करके दिखाना था जो वो कोलिनियर है। तो हम लोग का क्या हुआ था सर, वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग का 0 के बराबर आ गया था। तो सर हम लोग उसको LHS बराबर लेके RHS बराबर हम लोग उसको प्रूव कर दिए थे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है सर, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है और ये तीनों का तीनों पॉइंट कह रहा है कोलिनियर है। तो आप इसको साबित करके दिखाइए जो A/A1 बराबर B/B1 होगा। तो सर इसे हम लोग क्या करें, तो इसे कैसे सोल्व करें आप हमें बताइए। तो पहले आप देखिए आपको पॉइंट क्या है गिवन, सर 3 को पॉइंट दिया हुआ है, तीनों का आप नाम दे दीजिए। और सर आप पहला का नाम अगर A दे रहे हैं तो ये हमेशा A का इक्विवेलेंट होगा फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट सर हमारा A, B है। सेकेंड पॉइंट का अगर नाम सर हम B दे रहे हैं तो ये हमेशा B का इक्विवेलेंट होगा। और सर दूसरा पॉइंट हम लोग का A1, B1 है। सर लिख लिए। सर तीसरा पॉइंट का नाम आप C दे दीजिए, तो ये हमेशा इक्विवेलेंट होगा A-A1, B-B1 का। ठीक है सर हो गया। और सर कह रहा है ये तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कहने का क्या मतलब है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर कौन सा ट्रायंगल ABC सर 0 होगा। और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस ऑफ 1/2। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर में सारे एलिमेंट को लिखेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट का एलिमेंट, यहाँ पे सर दूसरा पॉइंट का एलिमेंट, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट का एलिमेंट लिख दिए सर। और सर थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट हम लोग 1 1 ले लेंगे। और सर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है सर। अब यहाँ से सर आप मॉडुलस को उधर भेजिएगा 0, सर इसको भी भेजिएगा 2 को भी 0। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी आप ऐसे भी लिख सकते A1, A-A1, B-B1, B-B1, 1 1 1 सर ये 0 का बराबर होगा। ठीक है सर 0 के बराबर होगा। अब हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके और ये साबित कर देना है। कैसे साबित होगा देखिए, आप पहले क्या सोचते थे सर, किसी रो या किसी एक कॉलम में हम लोग का 1 1 होता था तो सर वहां पे 0 पुराना बेहद ही आसान होता था। आप सोचिएगा सर एकरा में से एकरा घटा लीजिए एगो 0, फिर एकरा में से एकरा घटा लीजिए एगो 0, 2 0। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है सर किसी एक रो या एक कॉलम में हम लोग को 2 0 चाहिए, या तो हम दोनों ऊपर नीचे में पुरा लेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे, या दोनों हम ऊपर में पुरा लेंगे या दोनों हम नीचे में पुरा लेंगे। कहीं हम 2 0 पुरा लेंगे। देखिए हम पहला 0 पुराना चाह रहे हैं बीच में, सर हम R2 के जगह पे एक 0 पुराना चाह रहे हैं। कैसे सर आप 0 पुराना चाह रहे हैं, तो आप बीच वाले में से आप ऊपर वाले को घटा रहे हैं, इसका मतलब आप R2 में से R1 को घटा रहे हैं। और सर यहाँ बात अप डाउन की हो रही थी यहाँ पे रो, एंड अब एक हम 0 नीचे पुराना चाह रहे हैं यहाँ पे। सर क्यों यहाँ पे पुराना चाह रहे हैं, एक बीच में पुरा लिए तो आप ऊपर भी पुरा सकते हैं या नीचे भी पुरा सकते हैं, हम नीचे पुराएंगे। यहाँ पे हम आप R3 के जगह पे एक 0 पुराना चाह रहे हैं, कैसे R1 को घटा के घटा दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्यों घटाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला है A-A1, यहाँ पे ये है, यहाँ पे सर प्लस में होगा, वहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस प्लस कट जाएगा, हम लोग को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, इसलिए हम ऐसा किए हैं। आप भी कुछ क्वेश्चन 2-4 सोल्व कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा तो आपको भी ऐसा कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं सर, आप R2 के जगह पे 0 पुरा रहे हैं तो सर आपका R1 सेम रहेगा, और आप R3 में चेंजिंग कर रहे हैं तो आप कीजिए, हम लोग का R सेम ही रहेगा। हम लोग का क्या है सर A B यहाँ पे 1 है, और सर आप इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटा रहे हैं, घटा दीजिए। आप A1 में से आप A को घटाइएगा तो A1 माइनस A, आप B1 में से B को घटाइएगा तो B1 माइनस B, यहाँ पे 0 सर। और सर यहाँ पे आप घटाइएगा A माइनस A1 से आप क्या घटा रहे हैं, A घटा रहे, तो इसी घटेगा यहाँ पे माइनस A1। इसी प्रकार से सिमिलरली आप घटाइएगा सर यहाँ पे B माइनस B1 को B से, तो यहाँ पे
आपको -b1 दिखेगा और सर यहाँ पे 0 और ये 0 के बराबर है। चलिए आप इसको एक रो में या एक कॉलम में आप 2 जीरो पुरा लेते थे तो आप क्या करते थे सर, थर्ड एलिमेंट को हम लोग पकड़ के सोल्व करते थे। यहाँ से एक को पकड़िएगा, इसके रो एंड कॉलम को ढकिएगा तो आपका a1 माइनस a, यहाँ पे -a1, यहाँ पे b1 माइनस b, यहाँ पे -b1 बच जाएगा। सर ये 0 के बराबर हो जाएगा। और सर इसे आप क्रॉस करके घटा दीजिए, क्रॉस कीजिए तो यहाँ पे सर b1 इंटू a1 माइनस a, यहाँ पे सर माइनस, और सर यहाँ पे इसको क्रॉस कीजिएगा तो इसमें माइनस रहेगा साइन, हम लोग क्रॉस करके घटाते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस b1 माइनस b बराबर 0 हो गया सर। अब क्या करें हम, तो देखिए अब यहाँ पे आप गुना कर दीजिए, यहाँ पे कीजिएगा सर माइनस प्लस माइनस a1 b1 और सर माइनस माइनस प्लस a b1 हो गया सर। अब यहाँ पे करेंगे तो सर प्लस a1 b1 और सर यहाँ पे माइनस a1 b बराबर 0। सर यहाँ पे प्लस है माइनस में खत्म, यहाँ पे सर a1 बराबर हो जाएगा a1 b, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। सर यहाँ से आप a1 को इधर ले आइए इसके बटे में और सर b बाई b1 को इसके बटे भेज दीजिए, यही हम लोगों का प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। सर इसे किस प्रकार सोल्व करें, तो यहाँ पे आप देखिए, आपको क्वेश्चन को समझना बेहद ही जरूरी है। आपको 3 पॉइंट दे दिया है और बोल रहा है ये तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल सर 0 होगा कंफर्म, तो 0 हो जाएगा। तो उसके बाद आप सर साबित करके आप दिखा दीजिए जो यहाँ पे x बाई a प्लस y बाई b बराबर 1 होगा। ठीक है सर, आइए हम लोग साबित करते हैं। जब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हम लोग उसको साबित करके दिखा देते हैं कि सर x बाई a प्लस y बाई b बराबर 1 होगा। तीनों पॉइंट आप लिखिए। सर लिख दिए हम लोगों का। अगर सर तीनों पॉइंट है और तीनों का हम लोग नाम देना चाहे तो आप नाम दे दीजिए। अगर पहला का नाम आप सर अगर a दे रहे हैं तो ये हमेशा a का इक्विवेलेंट होगा और पॉइंट हमेशा क्या होगा सर a,0। अगर सर आप दूसरा पॉइंट का नाम अगर देना चाह रहे हैं तो आप दे दीजिए। इसका नाम अगर आप b दे रहे हैं तो ये हमेशा दूसरा पॉइंट का इक्विवेलेंट होगा और दूसरा पॉइंट हमारा 0,b है। अगर सर आप तीसरा पॉइंट का नाम अगर आप c देना चाह रहे हैं तो आप दे दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, और ये हमेशा तीसरा पॉइंट का इक्विवेलेंट होगा और तीसरा पॉइंट सर हमारा x, y है। x, y है तो सर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। सर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब इसका सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों का 0 के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं सर, मॉडुलस ऑफ 1/2 और सर पहला पॉइंट a हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे b, यहाँ पे सर x, यहाँ पे y और सर यहाँ पे 1 1 और सर ये हमारा 0 के बराबर होगा। ठीक है सर, यहाँ पे 0 के बराबर हो गया। अगर आपका मन करे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का सर, ABC का 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे और आप कीजिए इसको सोल्व। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, पहला नंबर बात था आप इसको मॉडुलस को उस साइड भेजिएगा, भेज दीजिए सर। 0 में प्लस माइनस लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 अपने आप में एक नंबर है। सर 2 को भी भेजिएगा, 0 ही हो जाएगा। सर यहाँ पे a बच गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है सर, यहाँ पे सर 0, यहाँ पे b, यहाँ पे 1, यहाँ पे x y 1। ठीक है सर, ये 0 के बराबर होगा। अब सर इसे कैसे सोल्व कीजिएगा, 0 पुरा लो, यहाँ पुरा लो और एगो यहाँ पे पुरा लो। आप अप डाउन सोच रहे हैं तो सर यहाँ पे बात आप रो के कीजिए। आप r1 के जगह पे 1 0 पुराना चाह रहे हैं सर, आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के आप दूसरा 0 कहाँ पुराना चाह रहे हैं सर, आप r2 के जगह पे मतलब आप बीच में पुराना चाह रहे हैं। कैसे, बीच वाले में से आप नीचे वाले को घटा के घटा दीजिए। क्या हो जाएगा सर, यहाँ घटाइएगा तो सर a रहेगा। ठीक है सर, यहाँ आप घटा दीजिए -b, यहाँ 0 हो जाएगा सर। यहाँ पे आप घटाइएगा तो सर 0 में से x को आप घटाइएगा तो -x और यहाँ पे घटाइएगा तो सर b - y हो गया और हम लोग का ये 0। और सर आप r1 r2 में चेंजिंग किए हैं तो आप r3 के सारा का सारा एलिमेंट आप सेम लिखिएगा, लिख दीजिए और सर ये 0 के बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा सर। और हम लोग जिस रो या जिस कॉलम में 2 को 0 पूरा लेते थे उसके तीसरे एलिमेंट को पकड़ के सोल्व कर देते थे। यहाँ से सर अगर आप 1 को पकड़ के सोल्व कीजिएगा
तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा सर, इसके रो एंड कॉलम को बंद कीजिएगा तो यहाँ सर ए होगा, और देखिए यहाँ पे माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स हो गया सर, यहाँ पे बी माइनस वाई लिख दीजिए, बी माइनस वाई लिख दिए सर। आप क्या करें, और ये इतना सर 0 के बराबर है, लिख दिए। अब इसलिए इसे आप क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा यहाँ पे इंटू में बी माइनस वाई, यहाँ पे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सर माइनस हम लोग लगाते हैं तो माइनस बी एक्स बराबर सर हम लोग का 0 हो गया सर। अब क्या करें, इसे गुना कीजिए, ए बी यहाँ पे ए वाई हो गया सर, और यहाँ पे सर b माइनस एक्स बराबर 0। अब क्या करें सर, तो आप इस दोनों को देख रहे हैं सर माइनस में, 0 को ले जाइए उस साइड सर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से सर ए बी बराबर ए वाई, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर प्लस में बी एक्स हो गया। अब आप इसे कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे इसे इन सिंपल ए बाई बी से इधर ही भी और ए बाई बी से इधर भी भाग दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सर हम लोग को इससे फायदा हो जाएगा, इससे ही पूरा कट जाएगा, ए से ए कटा सर, बी से बी कटा, तो हम लोग सर 1 बराबर वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए, और सर इसे हम लोग चाहे तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 हम इसे लिख सकते हैं, और यही हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सर इसे किस प्रकार सोल्व करें आप हमें बता दीजिए। तो देखिए पहला ना बात तो यहाँ पे आपको 1 2 3 पॉइंट आपको दे दिया है और बोल रहा है कोलिनियर है, इसका मतलब उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पहले 0 होगा, ठीक है सर 0। तो आप उसको के का वैल्यू बता दीजिए, उसी तीनों पॉइंट में से कोई एक दे दिया होगा सर के, तो हम लोग को के का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकाले सर। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला ना बात तो आपको गिवन क्या है सर, 3 पॉइंट गिवन है। अगर हम इसका नाम देना चाहें तो सर अगर पहला पॉइंट का नाम हम अगर दे दिए ए, तो ये पहला पॉइंट हमेशा इक्विवेलेंट होगा ए से सर, और पहला पॉइंट हम लोग का a,4। सर दूसरा पॉइंट का अगर नाम हम लोग बी देना चाह रहे हैं तो ये हमेशा इक्विवेलेंट बी से होगा, और सर दूसरा पॉइंट हम लोगों का है k,-2, और सर तीसरा पॉइंट का हम लोग नाम अगर सी दे रहे हैं तो ये हमेशा तीसरा पॉइंट से इक्विवेलेंट होगा, और तीसरा पॉइंट हम लोग का -3,16 है, ठीक है सर 16 है। अब यहाँ पे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग का क्या होगा सर 0 होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को 3 पॉइंट बोल रहा है कोलिनियर है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका सर ABC का हम लोग का 0 हो जाएगा। तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ 1/2, और इसके तीनों पॉइंट को हम लोग डिटर्मिनेंट में लिखते हैं किस प्रकार 1 4 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सर यहाँ पे सर तीसरा पॉइंट लिख दिए, और सर थर्ड एलिमेंट थर्ड ऑर्डर का सारा एलिमेंट हम लोग 1 1 ले लेते हैं और इसे सोल्व कर देते हैं, और ये 0 के बराबर है सर, इसलिए ये कोलिनियर है। और सर इसमें एक के दे दिया है कोई पॉइंट में, उसी लिए के का यहाँ से मान हम लोग को निकाल के बताना है। चलिए इसको मॉडुलस के 0 को उधर भेजिएगा तो 0 हो जाएगा सर 1 4 1 k-2 यहाँ पे 1 -3 यहाँ पे 16 1, सर ये 0 के बराबर होगा सर। सर यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, आप बीच वाले में से ऊपर वाले को घटा लीजिए और फिर बीच वाले से नीचे वाले को घटा लीजिए। सर आप अप डाउन सोच रहे हैं तो बात यहाँ पे रो की होगी, मतलब सर आप R1 के जगह पे 0 पुराना चाह रहे हैं, R1 में से R2 को घटा के एंड आप दूसरा 0 बीच में पुराना चाह रहे हैं सर, बीच में से नीचे वाले को घटा के पुरा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इसको इससे घटाइएगा तो सर 1 - k, और सर इसको इससे घटाइएगा 4 में से -2 तो सर 6, और 1 से 1 गया 0। सर यहाँ पे k+3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप k में से घटा रहे हैं -3 तो k+3, और सर यहाँ पे आप घटाइएगा -2 में से -16 तो -18 हो जाएगा, हो गया सर। और यहाँ पे 0 आप सर R1 R2 में चेंजिंग किए हैं तो R3 का सारा एलिमेंट सेम रहेगा, और सर ये 0 के बराबर है तो हम 0 लिख दिए। अब सर जिस रो या जिस कॉलम में हम लोग 2 0 पूरा लेते थे उसके तीसरे एलिमेंट को पकड़ के सोल्व कर देते थे, कर दीजिए। कर रहे हैं सर, कैसे होगा सर, यहाँ पे सर 1 को पकड़ेंगे, इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे तो हम लोग का सर यहाँ बच जाएगा 1 - k
उसके बाद 6 बच गया सर यहाँ पे k प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे -18 और सर ये 0 के बराबर कह रहा है, कर दीजिए 0 के बराबर और इसको सोल्व कर दीजिए। कैसे करिएगा सोल्व? क्रॉस गुना करके घटाइए, क्या हो जाएगा सर? -18 प्लस 18k और सर हम लोग यहाँ माइनस लगाते हैं, इसको करेंगे तो सर 6k प्लस 18 हो जाएगा और सर ये 0 के बराबर -18 प्लस 18k और सर -6k और यहाँ से सर माइनस लगाएंगे -18k हो गया। सर अब क्या करें? -18 होगा यहाँ पे 0। अब सर यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में 18 गो 36 गो, इधर प्लस में उधर गया सर, माइनस इधर है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में इधर 36 हो जाएगा सर, इधर 18 गो में से 6 गो गया, क्या है वो सर? 12 गो सर, इधर से इधर कट गया, के बराबर हम लोग का 3। यही हम लोग का आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। सर इसे किस प्रकार सोल्व करें आप यहाँ बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को k का मान निकालना है और क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग का t का मान निकालना है। और सर यहाँ पे तीनों पॉइंट कह रहा है कोलिनियर, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल सर 0 होगा। ठीक है सर, हम लोग जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में अप्लाई किए थे सेम 10 में करेंगे, हम लोग का t का मान निकल जाएगा। पहला नंबर बात तो आप गिवन जो है सो आप लिख लीजिए। सर गिवन हम लोग का 3 पॉइंट है, अगर हम तीनों पॉइंट का अलग अलग नाम देना चाहें तो आप दे दीजिए सर। पहला पॉइंट का नाम अगर सर आप ए दे रहे थे, हमेशा इक्विवेलेंट होगा पहला पॉइंट से, और पहला पॉइंट है सर 1, -1। और सर आप अब दूसरा पॉइंट का नाम अगर आप बी देना चाह रहे हैं तो सर ये हमेशा दूसरा पॉइंट का इक्विवेलेंट होगा बी सर, और ये दूसरा पॉइंट हम लोगों का 3, -3। और तीसरा पॉइंट का अगर नाम आप सी दे रहे हैं तो ये हमेशा सी का इक्विवेलेंट होगा। और सर तीसरा पॉइंट हम लोगों का क्या है? t, 2 हो गया। अब सर यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कन्फर्म 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका सर? ABC का सर 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं सर? तो मॉडुलस ऑफ 1/2 और तीनों पॉइंट को हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर में लिखेंगे। लिखिए, लिख दीजिए -3t और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो गया सर, यहाँ पे 0 होगा। अब क्या करें? तो अब आप लोग जानते हैं मॉडुलस के और 1/2 को आप हटाइएगा तो उधर जाएगा। ठीक है, जाएगा तो सर कोई दिक्कत नहीं है, भेज दीजिए। तो हम लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? डिटर्मिनेंट 1 -1, यहाँ पे सर 1, 3 -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे सर t, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये सर 0 के बराबर है। तो हम लोग को t का मान निकाल के बता दीजिए कैसे निकलेगा। तो सर पहला बात आप इसको 2 0 पूरा के इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लीजिए। इसमें से इसको, इसमें से इसको, मतलब सर आप ऊपर में 0 पुराना चाह रहे हैं, कहाँ पे सर? R1 में। कैसे? R2 को घटा के, एंड आप बीच में 0 पुराना चाह रहे हैं, कैसे? बीच वाले से आप नीचे को घटा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 1 में से 3 को घटाइएगा -2, और सर यहाँ पे सर -1 है और आप घटा रहे हैं -3 को, तो -1 +3, मतलब यहाँ पे सर -1 + 3 है तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे +2 हो जाएगा, और प्लस हम लोग पहले लिखते नहीं है, और सर हटा दीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग का 0 हो जाएगा। उसके बाद सर यहाँ से घटाएंगे 3 - t, यहाँ से घटाएंगे तो सर -3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? -5 गो, और 1 से 1 गया 0, यहाँ पे t, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और सर ये 0 के बराबर है। और जिस रो या जिस कॉलम में हम लोग 2 0 पूरा लेते, तीसरे एलिमेंट को पकड़ के हम लोग सोल्व कर देते थे। यहाँ पे आप 1 को पकड़िए और सोल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 बचेगा सर, -2 बच गया। यहाँ पे सर क्या है? 3 - t बच गया सर, और यहाँ पे -5 बराबर 0 है सर। सर दूने 10 - +10 लिख दिए, और यहाँ पे 2 को कितना से गुना कीजिएगा सर? 3 - t से बराबर 0। इसको कीजिए सर, यहाँ पे 10 सर -6 और माइनस प्लस, यहाँ पे 2t हो गया सर। यहाँ घटाइएगा तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 गो में से 6 हो गया सर, 4 गो, यहाँ पे 2 गो t है सर इसको 4 को उधर ले जाइएगा, इधर प्लस में उधर माइनस में, सर t का मान हम लोगों का -2 आ गया।
हम लोग का यही आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं सर इसे किस प्रकार सॉल्व करें। तो पहले तो आप पढ़ के इसे समझिए सर, पढ़ के हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है इस इक्वेशन आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है किसका, आपको दो गो लाइन ज्वाइन हो रहा है उसका दो गो पॉइंट आपको दे दिया है, तो आपको इक्वेशन बताने के लिए कह रहा है किस तरीके से। तो आप यूज कीजिए डिटर्मिनेंट का। सर डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग का दो गो पॉइंट का दिया हुआ है उसका इक्वेशन बताना है। ठीक है सर, बता देंगे। यहाँ पे सर पहला नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है पॉइंट उसके आप लिख लीजिए आप कौन पॉइंट दिया हुआ है सर, दो गो पॉइंट दिया हुआ है सर, इसका हम नाम देना चाहते हैं आप नाम दे दीजिए। सर पहला पॉइंट का अगर हम ए नाम दे रहे हैं तो ये हमेशा इक्विवेलेंट होगा पहला पॉइंट का, और पहला पॉइंट हम लोगों का 3,1 है। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट का अगर नाम सर हम बी देना चाह रहे हैं तो दूसरा पॉइंट हमेशा इक्विवेलेंट होगा बी से, और सर दूसरा पॉइंट हम लोगों का 9,3 है। हो गया सर। और हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 3 पॉइंट हमको चाहिए सर, तो हम लोग एक पॉइंट को मान लेते हैं। क्या मान ले सर, देखिए लेट P इंटू एक्स कॉमा वाई बी एंड arbitrary points on the joining A into 3,1 and B into 9,3, then पॉइंट्स ए वो हम लोग पॉइंट को पी मान लिए तो हम लोग का पॉइंट क्या हो जाएगा सर, ए पी बी विल बी कोलिनियर। सर लिख दिए। अब क्या करें, तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे आगे। अब इस प्रकार से हम लोग लिख दिए सर, हम लोग का 2 पॉइंट दिया हुआ था, हम लोग तीसरा पॉइंट को मान लिए। आर्बिट्री पॉइंट क्या होता है, तो जो समय के हिसाब से बदलता जाए, जिसका एक वैल्यू नहीं होता है समय के हिसाब से, सर उसी को हम लोग आर्बिट्री पॉइंट कहते हैं। सिंपल भाषा में वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट को हम लोग आर्बिट्री पॉइंट कहते हैं। सर यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट होगा, और सर ये कांस्टेंट है, और सर यहाँ पे डेल्टा है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल भी हो सकता है ना सर। एक बार यहाँ पे 5 लीजिएगा तो 2 पॉइंट कुछ और आ जाएगा, 6 लीजिएगा तो पॉइंट कुछ और आ जाएगा। उसी को सर हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, और आर्बिट्री कांस्टेंट के ही मदद से हम लोग आर्बिट्री पॉइंट निकालते हैं। तो आर्बिट्री पॉइंट को आप समझ गए सर, वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट को आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और सर इसे आप अगर चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख दीजिए। आपको 2 पॉइंट दिया हुआ था, पहला 3,1, दूसरा सर 9,3, और तीसरा आप आर्बिट्री पॉइंट क्या माने हैं, x, y। सर अब इसे आप सोल्व कर दीजिए। सर यहाँ पे कह रहा है 3 पॉइंट कोलिनियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB 0 होगा, तो यहाँ पे निकालिए मॉडुलस 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई कैसे होगा, क्योंकि आप APB मान रहे हैं, तो यहाँ पे सर 3,1 XY, और यहाँ पे सर 9,3, और थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट सर 1,1। अब यहाँ से सर आप मॉडुलस और 1/2 का आप चाहिए तो उधर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। हाँ सर लिख दीजिए 3,1 XY1, यहाँ पे सर 9,3,1, सर ये 0 के बराबर हो गया सर। अब इसे सर आप चाहिएगा तो 2 0 पुरा के आप सोल्व कर दीजिए। आप कहाँ पे 0 पुराइएगा, एगो सर यहाँ पे कैसे, इसमें से इसको घटा के, एगो यहाँ पे 0 इसमें से इसको घटा के सर पुरा देंगे। कैसे देखिए, आप R1 के जगह पे एक 0 पुराना चाह रहे, कैसे सर, हम इसमें से इसको घटा के, मतलब आप अप डाउन सोच रहे तो रो की बात होगी, और सर आप ऊपर वाले से बीच वाले को घटाना चाह रहे, घटा दिए, एगो 0 पुर गया। अब दूसरा आप क्या सोच रहे हैं सर, बीच में 0 पुराना, कैसे सर, आप R2 में से R3 को घटा के,
और सर बात यहाँ पे अप डाउन का था, इसलिए हम लोग रो लिए हैं। अब इसको आप अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3 में से x को घटाएंगे 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 से यहाँ पे y को घटाएंगे तो सर 1 माइनस वाई, और सर 1 को 1 से 0। यहाँ पे सर x में से आप 9 को घटाइए, x माइनस 9, यहाँ पे y माइनस 3, और यहाँ पे 0 हो गया सर, ये वाला y है। y हो गया सर। अब यहाँ पे सर आप R1 R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R3 का सारा एलिमेंट सेम होगा। क्या है R3 का सारा एलिमेंट, 9 3 1, ये 0 हो गया सर। और जिस कॉलम में 2 को 0 आया था उसका तीसरा एलिमेंट हम लोग पकड़ के सोल्व कर देते थे। तो यहाँ पे 1 को पकड़ के सोल्व कीजिएगा, इसके रो एंड कॉलम को ढकिएगा, क्या हो जाएगा सर, यही होगा x माइनस 9 y माइनस 3, और ये 0 हो गया। और सर इसको क्रॉस करके आप सोल्व कर दीजिए, कीजिए क्रॉस, 3 माइनस एक्स को आप क्रॉस कीजिए 1 माइनस y माइनस 3 से, और सर इसको घटा दीजिए, किससे गुना करके, x माइनस 9 को गुना करके 1 माइनस वाई के साथ, सर घटा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3 को कीजिएगा, 3y माइनस 9 माइनस एक्स वाई प्लस 3x, सर यहाँ पे माइनस, और सर इसको कीजिएगा x होगा और माइनस एक्स वाई, फिर 9 के साथ कीजिएगा माइनस 9 और प्लस 9y हो गया सर। यहाँ पे हो गया 0। आप क्या करे थे, देखिए यहाँ पे 3y, ठीक है सर, माइनस 9 माइनस एक्स वाई प्लस 3x, माइनस कीजिए तो सर यहाँ पे माइनस x होगा, और सर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई, माइनस माइनस क्या होगा सर, फिर माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे सर आपको माइनस दिख रहा है, हाँ सर यहाँ पे माइनस हमको दिख रहा है सर, माइनस माइनस तो कर दिए तो माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस 9, और सर माइनस 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 9y बराबर 0। अब सर इसमें से अगर आपको कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पे प्लस में x इंटू वाई, यहाँ पे माइनस में कट गया सर, 9 से 9 खत्म हो गया। अब क्या है, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है तो हाँ सर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 3 को y प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे क्या होगा सर, माइनस 6y, ठीक है सर, हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो x यहाँ पे क्या है सर, माइनस a हो, यहाँ पे सर प्लस 3 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2x बराबर 0। यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर 2 दिख रहा है, और सर 2 को आप कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 3 बराबर 0 हम लोगों का यही आंसर आ जाएगा, यही हम लोगों का इक्वेशन होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में तो ये क्वेश्चन है एक ही, लेकिन इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिखेगा सर। 11 नंबर जैसे आप क्वेश्चन सोल्व किए थे, 2 को पॉइंट दिया हुआ था सर, लाइन का ज्वाइनिंग लाइन दिया हुआ था सर, और उसका इक्वेशन पूछ रहा था किस प्रकार से, डिटरमिनेंट के यूज करके। तो आप क्या किए थे, तीसरा आर्बिट्री पॉइंट आप मान लिए थे और उसको आप सोल्व करके हम लोगों का लाइन का इक्वेशन निकाल दिए थे। तो पहला ना बात तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है सर, पॉइंट, और सर 2 पॉइंट यहाँ पे लाइन का ज्वाइनिंग दिया हुआ है, तो सर इसका आप अलग अलग नाम दे दीजिए। नाम क्यों दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे नाम दिया हुआ है सर हम लोग का A इक्विवेलेंट 1 3, और सर B इक्विवेलेंट दिया हुआ है 0 0 के, सर हो गया। अब सर क्या करें, तीसरा आप कोई पॉइंट मान लीजिए सर, आर्बिट्री ही पॉइंट मानना पड़ेगा। लेट P इंटू एक्स कॉमा वाई V एंड आर्बिट्री पॉइंट हो गया सर। अब सर किसका कह रहा है, सर ऑन द ज्वाइनिंग क्या है सर, A बराबर सर 1 3 एंड सर B क्या है सर 0 0 हो गया सर। देन आपको एक पॉइंट कौन माने हैं, तो सर P मान लिए एक, और 2 पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है A B, तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, देन पॉइंट्स
A P B will be collinear। सर कॉलोनियल हम लोग तो बता दिया, एक 2 पॉइंट दिया हुआ था, तीसरा पॉइंट आप मान लिए और कह रहे तीनों के तीनों पॉइंट हम लोग का कॉलोनियल है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, सर ए पी बी का 0 हो जाएगा। सर ठीक है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ 1/2 और सर डिटर्मिनेंट के अंदर है फिर इस तीनों एलिमेंट का, तीनों एलिमेंट हो गया सर, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का हम लोग एलिमेंट लिखेंगे 1 3, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर सर यहाँ पे सर 2 पॉइंट दिया हुआ था, आप तीसरा पॉइंट मान लिए और कह रहा है सर ये तीनों का तीनों कोलिनियर है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉस का सर ए पी बी का 0 होगा जी। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉडुलस 1/2, डिटर्मिनेंट के अंदर में क्या क्या पॉइंट है 1 3 और सर आप माने हैं आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई और सर तीसरा 0 0 और थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट 1 1 हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब आप इसे सोल्व कर दीजिए। कैसे सोल्व करेंगे सर, यहाँ पे 2 को 0 है, 1 को पकड़ के सोल्व कर दीजिए और सर यहाँ पे देखिएगा पहला नाम बात तो आपको ये दोनों जाएगा तो 0 के बराबर बचेगा, ठीक है सर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप 1 को पकड़िएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 1 3 एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ से कीजिएगा तो सर y माइनस 3x बराबर 0। हम लोग का यही 2 पॉइंट दिया हुआ था, तीसरा हम लोग आर्बिट्री पॉइंट माने थे, उसका हम लोग का इक्वेशन निकल गया। अब इससे आगे आप लोगों को क्या निकालना है सो देखिए। अब इसके बाद लिखिएगा अगेन, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब वहां पे देखिए अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड के, आपको कह रहा है के का मान आप निकालिए जब आपको एक पॉइंट दे दिया है और यहाँ पे देखिएगा तो डी बराबर दिया हुआ है। क्यों सर डी बराबर दिया हुआ है, क्योंकि आपको ए बी 2 को पॉइंट दिया था, आप तीसरा पॉइंट कोई ना कोई मानिएगा तभी लाइन का इक्वेशन बनाइएगा। सर बना दिए। अब चौथा पॉइंट हम लोग को दे दिया है तो बता रहा है चौथा पॉइंट सच डेट आर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, और ए बी डी कोई पॉइंट है उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया है तो आपसे के का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको अगेन अब क्या गिवन हो जाएगा सर, तो वहां पे देखिएगा तो सर ए इक्विवेलेंट 1,3, सर बी इक्विवेलेंट 0,0 और सर तीसरा पॉइंट डी इक्विवेलेंट हो जाएगा k,0 के। हो गया सर। और यहाँ पे आपको एक और चीज दिया हुआ है गिवन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका सर ए बी डी का कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है सर 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है तो दे दीजिए, हम लिख दिए। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर इतना दे देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे, इसमें के का मान निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए आपको गिवन है, ठीक है सर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका सर ए बी डी बराबर 1/2, एलिमेंट लिखिए 1 3 0 0 के 0 और थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट 1 1 हो गया सर। अब यहाँ से सर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 3, ठीक है सर। और यहाँ से सर आप देखिएगा तो आप इधर से क्या हटाइएगा, मॉड हटाइएगा, इधर प्लस माइनस चिपकाइएगा, चिपका दीजिए। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा सर 1/2 1 3 1 0 0 1, सर यहाँ के यहाँ 0 यहाँ 1,
हो गया सर। अब क्या कीजिएगा, आप 2 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस 6 हो गया। अब यहाँ पे सर इसमें देखिएगा तो आपको रो 2 में 2 को 0 दिख रहा है, तीसरा एलिमेंट 1 को पकड़िएगा, इसके रो एंड कॉलम को ढकिएगा तो सर यहाँ पे आपको बच जाएगा, क्या बच जाएगा सर, इस रो हो गया, ये कॉलम हो गया 1 3, यहाँ पे के 0 बच गया। अब इसे अगर आप सोल्व करना चाहें तो आप कर दीजिए। कैसे सोल्व कीजिएगा सर, इधर स्पेस नहीं, आप क्या करें, आप यहीं कर लीजिए। देखिए आप इसको कीजिएगा 0, इधर कीजिएगा तो 3 के माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस 6 बराबर माइनस 3 के हो गया। तो सर यहाँ से 2 केस बनेगा, केस 1 यही बनेगा कि सर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो आप लीजिए तो प्लस 6 बराबर माइनस 3 के लीजिएगा, तो यहाँ से के बराबर सर -2, एगो तो ये आ गया। और सर केस 2 में आप लीजिएगा, क्या लीजिएगा -6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, -6 बराबर -3 के, मतलब के बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा। हम लोग का वही आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इससे आगे हम लोग दूसरा चैप्टर पर